दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी दुबे वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सोच विचार करने के बाद और मैंने देखा कि जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं तो मैं जनरली एक चीज़ मिसिंग देखता हूं। और वो हम जनरली ये मान लेते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड होता है ना कि अपनी गलती नहीं देखनी और दूसरे की गलती पे जो है हम बात कर रहे होते हैं कि जी सर वो क्या करें, वो टीम जो आइडेंटिफाई करती ही नहीं है ना। तो एक आइडेंटिफिकेशन टॉपिक आ गया, तो उसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन पे। टीम आइडेंटिफाई नहीं करती, बिल्कुल सही बात है, नहीं करती है, मान लेता हूँ टीम की कमी है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं इस अपने दुस्साहस के लिए माफ़ी चाहूँगा कि कहीं अपलाइन भी रिवर्स आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, जब आप किसी सुनार के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं भाई चांदी की पायल या बिछुए दिखा दो, तो क्या करता है? 3-4 डब्बे निकाल के दिखाता है, ये देखो ये पड़ेगा। फिर सोने की चेन, तो वो 2-3 चेनें एक साथ दिखा देगा। लेकिन अगर आप उसको कहो कि डायमंड दिखा दो, डायमंड रिंग दिखाओ, तो पहले बढ़िया सा साफ सा कपड़ा बिछाएगा, आपको कॉफ़ी पूछेगा कि बताइए साहब क्या लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, कुछ और पूछेगा, जूसेस के बारे में पूछेगा। और फिर वो एक एक करके आपको डायमंड दिखाते हैं, एक एक करके। दूसरा डायमंड को तब हाथ लगाता है जब पहले वाले को वो अंदर रख लेगा। ये आइडेंटिफिकेशन है। यानी जब आपने चांदी की प्रोडक्ट को देखा, उसे पता है इसकी कितने की हैसियत है, क्या चाहिए इसको, ये कितने का सामान मुझसे खरीद लेगा, तो उसने 10 डब्बे खोल दिए। चेन दिखा रहा था, 5-7 चेनें रख दी उसने। लेकिन डायमंड जब दिखा रहा था तो एक एक डायमंड, और उससे पहले उसने बड़ा अच्छा कपड़ा वपड़ा बिछा करके आपको बड़ी इज्जत से बिठाता है। सेम चीज यहां पर होती है। जब आप जाते हैं, सबसे पहला मान लीजिए आप अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं, उसके पास बैग है, तो आप कोशिश ये कीजिए। देखिए यहाँ पर आप ये ना सोचें कि आपको कहीं नौकर या कहीं कुछ ऐसा कुछ फील कराने का उद्देश्य है, लेकिन आप उसका बैग लेके जाइए, बैग उसका अपने पास रखिए, क्योंकि आप उसको इज्जत दे रहे हो। आपने पहले उसको बताया था कि भाई मेरे एक अपलाइन हैं जो बहुत बिजी पर्सनैलिटी है, बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं, और मैं उनका समय लूँगा, तो आपने उनका समय लिया, तो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट तो बनती है। बैग लेके जाइए, दरवाज़ा खोल के पहले उनको एंट्री करवाइए, सर प्लीज़ आप आइए प्लीज़। उनको जब आ गए, उसके बाद उनको सीट ऑफर पहले करिए, खुद मत बैठ जाइए, और फिर उनको आइडेंटिफाई करिए। कहीं तो ऐसे हैं बस वो देखते ही रहते हैं, अपलाइन भी सोच रहा होता है कि कब ये बात शुरू करें या कब मैं करूँ, और जब वो नहीं बोलते तो फिर वो अपलाइन ही खुद ही शुरू हो जाता है कि अच्छा सर बताइए, सर और बताइए कैसे हैं भाई। जब आप अपने अपलाइन को लेके गए हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना कैसे कि रमेश जी चलिए मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आप मेरे गुरुजी हैं, मेरे सर हैं, जिनके सानिध्य में रह कर के मैं ये काम कर रहा हूँ। इन्हीं की सिखलाई है, इन्होंने ही मुझे जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो इन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। और अगर मैं सर के बारे में बताऊँ, सर बहुत बिजी पर्सनैलिटी हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। इस सिस्टम से उन्होंने जो है बहुत कुछ अचीव किया। अब बहुत कुछ में वही बताना जो सच है, हवा में तीर मत चला देना। सर तो 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अगले ने कहा कि ठीक है सर मुझे स्टेटमेंट दिखा दो, मैं ज्वाइन कर लूँगा। जब स्टेटमेंट देखी तो वो 50,000 60,000 रुपये महीने की आ रही है, या 1 लाख की आ रही है, या 2 लाख की आ रही है। नहीं, आटे में नमक चलेगा, लेकिन नमक में आटा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिए। विदेश यात्रा एक करिए तो एक बताइए, गाड़ी अगर वो होंडा की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं तो होंडा ही बताइए, मोबाइल अगर उनके पास जो भी मोबाइल है वो बताइए। यानी आइडेंटिफाई करते वक्त आप उनको बताइए कि उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, क्यों आप चाहते हैं कि वो भी करें, और उनका भविष्य में उनके जीवन में क्या बदलाव आपकी वजह से आ सकता। चलो आपने उनको आइडेंटिफाई किया, अब ये अपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो भी आइडेंटिफाई करें। अब जब आपने अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई किया तो उनको सिर्फ लास्ट में एक ही बात बोलनी है कि सर आप रमेश जी हैं जिनको मैंने कल प्लान दिया था, बस इतना बात। रमेश जी क्या हैं, रमेश जी क्या नहीं हैं, ये नहीं बताना। प्रधान हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत मेहनती हैं,
सब लोगों को जानते हैं, अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो डायमंड तो ये 3 महीने में बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, सर ये रमेश जी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, और सर ये मेरे अपलाइन हैं। तो क्या हुआ, आपने आइडेंटिफिकेशन अपने अपलाइन का ना करके उस रमेश जी का किया, तो वो नहीं करना, क्योंकि अगर आपने रमेश जी को हाई अप कर दिया तो रमेश जी आपके अपलाइन को नहीं सुनेंगे। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुआ, रमेश जी के बारे में बताइए, आप रमेश जी को कल प्लान दिया था, दैट्स इट, वो आपके अपलाइन का काम है। अब जो आपका अपलाइन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है रमेश, ये उस लीडर का व्यक्ति है जो लेके गया है आपको। और यदि आपने उस व्यक्ति के सामने अपने लीडर को हाई अप किया, जैसे आपके लीडर ने आपको हाई अप किया वैसे ही आपने रिवर्स उसको कर दिया, तो ये ज्वाइन कर जाएगा, क्योंकि ये ज्वाइन तो उसी के साथ कर रहा है, ये आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा। इसको आपकी न मर्सिडीज से लेना देना, न इसकी आपको हवाई यात्राओं से लेना देना, न आपके पे आउट से लेना देना। इसको लेना देना सिर्फ इस बात से है कि जो व्यक्ति के कारण आप उससे मिले हैं वो कैसा है। तो आपने करना क्या कि सर नमस्कार, मेरा नाम सचिन सच है, और जैसा अभी सर ने मेरे बारे में बताया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी बात करता है। सर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत जुझारू हैं, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। हाँ, ये बात सच है, जो बातें उन्होंने कही वो बात आप रिपीट करते हो, और फिर आप ऐड ऑन करो कि सर ये जो राकेश जी है ना, ये मेरी टीम के सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, सबसे जुझारू, सबसे कर्मठ व्यक्ति हैं, और सर मुझे फ़क्र है कि राकेश जी जैसा व्यक्ति आज मेरी टीम में काम कर रहा है। यदि मुझे जीवन में कभी अपनी टीम की रैंकिंग करने का मौका मिला तो तय मानिए मैं इनको पहले नंबर पे रखूँगा। अब देखिए आपने क्या किया, आपने राकेश जी को रमेश जी के सामने हाई अप कर दिया। ईमानदार भी है, जुझारू भी है, कर्मठ भी है, रैंकिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये आदमी डिसीजन ले पाएगा कि भाई वो आपके साथ ज्वाइन करे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लासिक होना चाहिए, और कुछ नहीं, अगर आपने शुरुआत यहाँ से करी है कि इन्होंने कल प्लान देखा था, तो आपका नेक्स्ट सवाल सिर्फ इतना होना चाहिए, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। ये मत पूछिए सर प्लान कैसा लगा हमारा, फिर तो वो बताएगा ही कि जी अच्छा था, नहीं था, जर मज़ा नहीं आया, सर ये नहीं था, बोल दे नहीं। आप सीधी सीधी सवाल यही करिए, चलिए सर तो शुरुआत करते हैं सर। रमेश जी शुरुआत करते हैं, लाइए आधार कार्ड लाइए, पैसे बताइए, आप ऑनलाइन देंगे या कैश देंगे। अब रमेश जी अपना प्रक्रिया शुरू करेंगे, अपना प्रोसेस बताएंगे, अपने ऑब्जेक्शंस बताना शुरू करेंगे। उनके जवाब आप ग्रेजुअली उनको दीजिए, हर जवाब के बाद आप उनसे पैसा कैश या ट्रांसफ़र में सवाल करके पूछिए, जिस पे वो पैसा देते हैं उस पर उनको तैयार हो जाएं, पैसा लो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो और वहाँ से निकल लो। ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपने इतना आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखा और इसी तरीके से आपने आइडेंटिफिकेशन किया, तय मानिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपके डाउनलाइन की जिम्मेदारी है कि अपलाइन को हाई अप करना है। भैया अपलाइन भी तो उसको हाई अप कर सकता है ना, क्योंकि ज्वाइन तो वो उसी के साथ कर रहा ना। तो यदि आपने ऐसा किया, तय मानिए सेल क्लोज होने में चुटकियाँ बजती हैं, सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू, जय।